हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू ऑल। स्टडीज चल चुकी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी। मैथ्स का 2 वीडियो मैं बना के दे चुका हूँ, या 3 वीडियोज एक्सपेंशन जो चैप्टर है आपका उससे स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स का पहला लेसन जो आपका है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपका क्लास नाइन्थ का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है कुछ, ठीक है। वो जो रिड्यूस सिलेबस है उसको मैं कवर करूँगा इसमें। तो आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज द मेजरमेंट। मेजरमेंट आपने देखा होगा कहीं पर भी कुछ भी हमें कहीं लंबाई का मेजरमेंट लेना हुआ, हमें कहीं पे लंबाई मापनी हुई, कहीं की दूरी मापनी हुई, कुछ भी हमें अगर वो करना है तो हम क्या यूज करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है उस दूरी को निकालने का, उस लेंथ को निकालने का कि कितना लंबा है, कितना कितना बड़ा है, जो भी है, ठीक है, वो क्या होता है, वो मेजरमेंट कहा जाता है। तो मेजरमेंट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो होता है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ comparison of the given physical quantity with the known standard quantity. With the known standard quantity. Standard quantity with the known of the same nature. The known standard quantity of the same nature. तो हमें क्या करना था, हमें बहुत सी चीजों के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, किसकी, मेजरमेंट की। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे फिजिक्स में, हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें, तो उन सब का मेजरमेंट, उन सबको हमें एक ऐसा ऐसा वो बनाना था, ऐसा सिस्टम बनाना था जिससे कि हम इंटरनेशनली इसको क्या कर सकें, थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड हम प्रॉपर चल सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, यूनिट और मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर का होगा, जैसे अगर मास हम मेजर कर रहे हैं तो मास को हम या तो केजी में मेजर करेंगे या फिर ग्रेविटी का जो यूनिट होता है उसमें मेजर करेंगे। मास को अगर कहें कि लेंथ में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो वहाँ पे सेम नेचर की बात आती है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, अगला टर्म है यूनिट। यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। So unit is the quantity of constant magnitude which is used to measure the magnitudes of other quantities of the same nature. दूसरे सेम नेचर के जो अदर क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। यूनिट हम यूज करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 10, व्हाट 10, 10 क्या है, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी एंड द यूनिट। फिजिक्स में अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो हमें कैसे लिखना होता है फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी मेजरमेंट अगर हम लेते हैं तो कैसे लिखते हैं, बेसिक चीज ये है, फिजिकल क्वांटिटी is equal to what, numerical value into unit,
न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अभी मैं कहूँ कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम प्रयागराज टू वाराणसी is about 100. What 100? It is 100 kilometers. Okay. So this is numerical value and this is the unit. So this is a complete physical quantity. समझ में आया? यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो यूनिट को लिखना जरूरी होता है। इस तरह से लिखना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब आगे चलते हैं। आगे जो है चॉइस ऑफ यूनिट जो होता है, चॉइस ऑफ यूनिट डिपेंड करता है कि आप कैसे हम यूज करते हैं, मीन्स जो हम कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमारा लेंथ का यूनिट दूसरा होगा, मास मेजर कर रहे हैं तो दूसरा होगा, टाइम मेजर कर रहे हैं तो टाइम का यूनिट दूसरा होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, वेरिएट करता है। ठीक है, तो वहाँ पर चॉइस करते हैं। अब काइंड्स ऑफ यूनिट जो होता है, यूनिट्स को मेनली दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड द सेकंड वन इज डेराइव्ड यूनिट्स। ये दो टाइप की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, नो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स which are not dependent on the other units. फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यूनिट होती हैं? जो दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, ये इनको डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं होती, ये खुद में पूरी होती है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो डेराइव्ड यूनिट होता है। डेराइव्ड यूनिट वो होता है जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके डेराइव निकाला जाता है। ठीक है, ये दो टाइप हैं। अब इसमें देखो, फंडामेंटल यूनिट को जब पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट बताते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं। देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहला सीजीएस कहा जाता है। सीजीएस में जो ये लेंथ की जो यूनिट होती है, लेंथ की, वो सेंटीमीटर में रहता है। ठीक है, और फिर वेट का यूनिट क्या होता है, या मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। और टाइम का सेकेंड। ठीक है, ये तो सीजीएस यूनिट की बात हुई, इसलिए इसको सीजीएस कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ग्राम को जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, सेंटीमीटर को स्मॉल सी एम से, और सेकेंड को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला है एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस क्या होता है? सेकेंड वन एफपीएस सिस्टम। व्हाट इज एफपीएस? इसमें लेंथ की जो यूनिट होती है दैट इज फुट। ओके, एंड जो मास की यूनिट होती है वो होता है पाउंड। दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल f by e, दिस इज डिनोटेड बाय lb। ओके, पाउंड इज डिनोटेड एज lb, एंड टाइम मींस टाइम इज ऑलवेज इन सेकंड, स्मॉल f। ठीक है, अगला है एमकेएस सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। थर्ड वन इज एमकेएस। सिस्टम इज द थर्ड वन। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? इसमें लेंथ की यूनिट जो होती है दैट इज मीटर। व्हाट इज द मास? यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है। ये मीटर है, यहाँ किलोग्राम है, और ये सेकेंड है। ठीक है, तो ये एमकेएस सिस्टम की बात हुई।
इसको मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। बट ये सब जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये अब यूज नहीं होते, बहुत कम जगहों पर यूज होते हैं। अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है, SI कहा जाता है, SI सिस्टम। SI सिस्टम में क्या होता है कि जो MKS वाले हैं, MKS सिस्टम में जो यूज होता है उसी को एज ए स्टैंडर्ड, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है MKS सिस्टम का, और उसको एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। तो इसमें फंडामेंटल जो यूनिट्स थे पहले उसमें कुछ कम क्वांटिटीज थी, फिर सिस्टम इंटरनेशनल के थ्रू उसको बढ़ाया गया। ठीक है, मैं फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज यूज होती है मैं वो आपको बताता हूँ। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहले लेंथ आता है, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल एंड सॉलिड एनर्जी। These two quantities are complementary quantities in fundamental units. अब इसमें देखिए सबसे पहले तो 7 यूनिट हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। तो लेंथ जो है, लेंथ का मेजरमेंट किस में होता है, मीटर में होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। मास को हम इसमें किलोग्राम से डिनोट करते हैं और स्मॉल k एंड स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल k एंड स्मॉल g। टाइम को हम सेकेंड से मेजर करते हैं, सेकेंड में, और इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं और इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को कैंडेला से, कैंडेला, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल c एंड d से। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मोल, और इसको MOL से डिनोट करते हैं। एंगल को रेडियन में, ठीक है, रेडियन में, और RAD से डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन से मेजर करते हैं। मतलब ये जो हम जिसमें मेजर कर रहे हैं, इनको मीटर में कर रहे हैं, मास को किलोग्राम में कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब यूनिट्स हैं। ठीक है, हर एक क्वांटिटी की यूनिट्स हैं। अब जो क्वांटिटीज हैं ये तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात हुई। ठीक है, इसमें कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं, मींस अगर स्मॉलर यूनिट हमें यूज करना है, जैसे छोटी सी, अब इसको अगर मेजर करना है रजिस्टर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मैं इसको मीटर में मेजर करने जाऊँ तो मीटर बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हर स्टैंडर्ड यूनिट की छोटी और बड़ी दोनों यूनिट्स यूज करते हैं। तो कुछ प्रीफिक्स होता है, जैसे जब बड़ी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, इसमें होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, किलो, मेगा, गीगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से होता है टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। गीगा के बाद टेरा, फिर आता है पेटा, एक्सा, पेटा, एक्सा एंड जेटा एंड योटा, जेटा एंड योटा। नाउ व्हाट इज डेका? डेका को DA से डिनोट करते हैं, स्मॉल d एंड a से, और ये होता है 10 to the power 1। मीन्स अगर कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट है, अब वो मीटर भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, मतलब किलोग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है। ठीक है, मीटर, ग्राम, और
अलग अलग जो भी हैं यूनिट वो कोई भी होंगे। तो जैसे मुझे एक डेकामीटर निकालना है तो जो मीटर होगा मैं उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर हेक्टर की बात आती है, हेक्टर को डिनोट किया जाता है स्मॉल h से और ये होता है 10 to the power 2। तो मतलब एक मीटर को अगर मुझे एक हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं इसमें 10 to the power 2 से मीटर से कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे इस हेक्टो को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 to the power 2 से, ठीक है। उसी तरह किलो की बात आती है, किलो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से और ये होता है 10 to the power 3। मेगा को स्मॉल m से, सॉरी मेगा को कैपिटल L से करते हैं, मेगा एंड गीगा को कैपिटल लेटर से करते हैं। मेगा होता है 10 to the power 4। आपने मेगाबाइट गीगाबाइट जैसे सुना है जीबी एमबी, ठीक है, वहां पर यही टर्म्स यूज होते हैं। टेराबाइट, तो ये हो गया 10 to the power 5। उसी तरह टेरा जो होता है वो कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है और पेटा को कैपिटल यहाँ पर जो मेगा होता है ये 10 to the power 6 होता है, सॉरी रॉन्ग हुआ था यहाँ पे। यहाँ पर 10 to the power 3 के बाद मेगा जो होता है 10 to the power 6 होता है और गीगा जो होता है 10 to the power 9 होता है। मतलब मीटर से इतना बड़ा होता है गीगा 10 to the power 9, ओके। फिर जो है जो टेरा है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इज 10 to the power 12, okay। And next is peta. Peta is denoted by capital P, it is 10 to the power 15। Similarly exa is denoted by capital E, it is 10 to the power 18, capital E and 10 to the power 18। It is denoted as capital Z and 10 to the power 21। Iota is denoted by capital Y and this 10 to the power 24, okay। तो ये क्या हुए, ये प्रीफिक्सेस हुए बड़े यूनिट्स के, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे बड़े यूनिट्स होते हैं। एक अगर हम मीटर का एग्जांपल लेते हैं तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, these are the bigger units of length। इसी तरह छोटे यूनिट्स भी होते हैं, प्रीफिक्सेस छोटे यूनिट्स के। तो जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो डेसी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और वो होता है 10 to the power -1। अब -1 का मतलब क्या हुआ, दैट इज 1/10, दैट इज 1/10 पार्ट ऑफ द मीटर। अगर हम मीटर एग्जांपल लेते हैं, एक मीटर का 1/10 पार्ट जो है वो क्या होता है, डेसी होता है। मतलब एक मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड इट बाय, सॉरी मीटर को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट एक डेसीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 to the power -1, ओके। फिर सेंटी आता है, सेंटी वी डिनोट इट एज स्मॉल सी एंड इज 10 to the power -2। Similarly next is milli. Milli is denoted by small m and it is 10 to the power -3। The next one is micro. Micro is denoted by mu. This is called as mu, okay। It is 10 to the power -6। Next is nano. These are the smaller units, बहुत छोटे यूनिट्स होती हैं ये सब। 10 to the power -6 का मतलब समझते हो 1/10 to the power 6, मतलब 1 मीटर का इतना छोटा पार्ट होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है
100th पार्ट ऑफ द मीटर। एक मीटर को अगर हम 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये जो एक पार्ट होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसी तरह 1 मीटर को अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट होगा वो 1 डेसीमीटर होगा। अगर हम 1000 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 1 मीटर को तो वो जो एक पार्ट होगा 1000 जो पार्ट होगा एक छोटा वाला, दैट विल बी द मिली 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से समझना, ठीक है। एंड नैनो क्या होता है, व्हाट इज नैनो? नैनो इज डिनोटेड बाय स्मॉल n एंड दैट इज 10 टू द पावर -9, ठीक है। फिर पिको, पिको को डिनोट करते हैं हम स्मॉल p और डबल u से, ठीक है। और ये होता है 10 टू द पावर -12, इसका डबल होता है ना, तो ये होता है 10 टू द पावर -12, इसलिए डबल यूनिट यूज करते हैं, मींस डबल सिंबल यूज करते हैं म्यू का। फिर आता है फेम्टो, फेम्टो एंड फेम्टो इज डिनोटेड बाय स्मॉल f दैट इज 10 टू द पावर -50, ठीक है। फिर आता है एटो, एटो इज डिनोटेड बाय स्मॉल a एंड इट इज 10 टू द पावर -18, ठीक है। ये एटो है। उसके बाद आता है जेप्टो एंड वेटो, दिस इज जेप्टो डिनोटेड बाय स्मॉल z, it is 10 to the power -21 and last one is Veto, that is denoted by small y, it is 10 to the power -24, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है ये प्रीफिक्सेस बता दिए हमने, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्मॉलर यूनिट एंड बिगर यूनिट को हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तो इतना जो चैप्टर मैंने पढ़ा है इसको रिवाइज करिए। फंडामेंटल यूनिट्स को आपको याद करना है और यूनिट भी याद करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और आपका जो सिलेबस है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं यूनिट्स पे, ठीक है। फिजिक्स यूनिट्स पे डिपेंड करता है, तो यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स ये आपको याद होना चाहिए। डिराइव्ड यूनिट्स और बाकी का जो चैप्टर का पार्ट बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।